Hello and welcome to this class. This side Anurag Mishra and welcoming you with the new topic that is development of endosperm. एंडोस्पर्म क्या होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आज के इस टॉपिक में। सो आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, कई बच्चों को नहीं मालूम होता है कि एंडोस्पर्म क्या होता है, ठीक है ना। सो जो एंडोस्पर्म है, ये इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जब आपका 2 मेल गैमेट होते हैं, है ना। 2 मेल गैमेट होते हैं, उनमें से एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो जाता है जाके एग सेल के साथ में, लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूज हो जाता था पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, है ना। सबको याद है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो जाता था आपका दूसरा वाला मेल गैमेट। और यही पोलर न्यूक्लियाई जो है जब दूसरे मेल गैमेट से मिलता है तो आपका प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है। इतना तो सबको याद आ रहा होगा। और यही प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है आगे चल के इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यही आगे चल के क्या बनता है भाइयों बहनों, इंडोस्पर्म बनता है। और इंडोस्पर्म जो होता है ये बना क्यों आखिर में, जैसे यहाँ पे एग सेल के साथ मिल करके जो पहला वाला मेल गैमेट था वो बना रहा था जाइगोट, है ना। तो जाइगोट जो है वो आगे चल के बन जाता है आपका एम्ब्रियो। जाइगोट आगे चल के बनता है एम्ब्रियो। तो जैसे जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो जो होता है वो आगे चल के पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करना होता है, एम्ब्रियो को डिवाइड करना होता है, सेल्स में टूटना होता है जिससे कि वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सके। तो सेल्स में टूटने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी देता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जस्ट लाइक कि हमारा पूरा मशीन तैयार है लेकिन उसको पावर हाउस कौन देगा, पावर कौन को एनर्जी देगा, तो एनर्जी देने के लिए एंडोस्पर्म तैयार हो जाता है जो कि पीईएन प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से बनता है, डेवलप होता है। तो अगर सबको इतना याद है कि पीईएन बन चुका था तो पीईएन के बनने के बाद आगे की क्या कहानी होती है उसको हम लोग पढ़ने आज चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पूरे मतलब इकोसिस्टम में 3 प्रकार का इंडोस्पर्म पाया जाता है। एक आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, एक है सेलुलर इंडोस्पर्म और एक है हेलोबियल आप कह सकते हैं, हेलोबियल इंडोस्पर्म, ठीक है। तो सबसे पहले सेलुलर इंडोस्पर्म देखेंगे। और ये तीनों के तीनों इंडोस्पर्म जो बन रहे हैं वो पीईएन से ही बन रहे हैं, प्राइमरी इंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस से ही बन रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तीनों के तीनों ही जो बन रहे हैं इंडोस्पर्म वो आपके प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर टाइप को देखेंगे। और न्यूक्लियर टाइप को देखने के पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार जो है मैं चाहता हूं कि आप एक बार एंडोस्पर्म को देखें कैसा दिखता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें ये आपको कॉर्न का सीड है ना। भुट्टा जानते हो आप लोग, कॉर्न जिसे कहते हैं, उसका सीड है ये। और उसका ये आउटर कवरिंग है जो येलो कलर का होता है ना। जो येलो कलर का होता है, आप सब भुट्टा खाए होगे, है ना, कॉर्न खाए होगे। उसके अंदर जो थोड़ा सा पेल येलो होता है, मतलब हल्का पीला कलर का जो पाया जाता है, जो थोड़ा मीठा मीठा लगता है, वो एक्चुअल में होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसी का भी हो वो न्यूट्रिएंट से भरा होता है ना। बिना बिना एंडोस्पर्म के कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हमको, और इसीलिए हम लोग चीज़ें खाते हैं, मतलब गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, और उसके बाद सीड्स जितने खा रहे हैं हम लोग, उन सीड्स में एंडोस्पर्म होता है। वही एंडोस्पर्म ही तो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वही तो सेलुलोज है, वही तो जो है आपका स्टार्च है ना, वही तो माल्टोज है। ये सब मतलब वही कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग खाते हैं, इसीलिए हम लोग सीड को खा रहे हैं, क्योंकि सीड के अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस एंडोस्पर्म के जस्ट अंदर देखिए क्या पाया जा रहा है, एम्ब्रियो पाया जा रहा है। ये एम्ब्रियो डेवलप होगा किसमें, पूरे पूरे एक नए प्लांट में डेवलप होगा। तो एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन देगा, उसके चारों तरफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं अवेलेबल वो सब देंगे इनको एनर्जी, ठीक है ना। और इसीलिए ही काम है आपका एंडोस्पर्म का। तो सबसे पहले बन चुका है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। और अब वो बनाएगा एंडोस्पर्म। हम यहाँ पे चाहते हैं कि आप कोकोनट के अंदर भी देख लें, कोकोनट के अंदर भी एंडोस्पर्म पाया जाता है।
कोकोनट का ये ऊपरी लेयर है, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक फ्रूट है ये कोकोनट का। आप लोग जो जान रहे हो कि इसका जो जटाजूट जो होता है कोकोनट का, आपको लगता है क्या है फ्रूट नहीं है? अरे भैया असली फ्रूट तो वही है, जो जटा इसकी होती है ना, जटाएं, वही तो असली फ्रूट होती हैं। हम लोग तो इसका एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है ना। तो जो आउटर कवरिंग है इसकी कोकोनट की, वो है आपका एपिकार्प, मतलब आउटर लेयर है फ्रूट का। फिर उसके बाद अंदर की जो लेयर दिख रही है, पूरा जो जटाएं होती हैं इनकी, है ना, फाइब्रस लेयर जो होती हैं, वो आपका होता है मिडिल लेयर, मतलब जिसको बोलते हैं मीजोकार्प, ठीक है। फिर उसके अंदर जो सबसे हार्ड होती है, सबसे हार्ड, जो सबसे कठिन, मतलब जिसको जिसको जिसकी वजह से ये जाना जाता है कोकोनट की कितना कठोर होता है, और उसके लिए घर का कोई मर्दाना इंसान आता है और कहता है मैं फोड़ूंगा, वो इंसान, वो जो हार्ड पार्ट होता है, वो होता है इंडोकार्प, है ना। इंडोकार्प मतलब अंदर की जो सेल होती है हार्ड वाली। और फिर उस इंडोकार्प के अंदर जो कर्नल दिखता है, जो आपको ये मतलब कि जमा हुआ पार्ट जो दिखता है, जो आप खाते हो, इसको गरी कहते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, गरी लोग कहते हैं ना घर में। तो उस गरी जो हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं इंडोस्पर्म, है ना। उस गरी को कहते हैं इंडोस्पर्म, और वही खाया जाता है। तो इंडोस्पर्म इसका देखो कैसा है ना। और उसका भुट्टे का देखा था हम लोग इंडोस्पर्म कैसा होता है। और आम में जो हम लोग खा रहे हैं मीजोकार्प और इंडोस्पर्म ही तो खा रहे हैं उसका भी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग फ्रूट्स में, सीड्स में जो खाते हैं, वो एक्चुअल में उनका इंडोस्पर्म होता है। और कैसे वो इंडोस्पर्म बना है, क्यों बना, हम लोग तो जानेंगे क्यों बना, किस लिए बना, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब कैसे बना उसको आइए समझते हैं। इस यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से दिखाया हुआ है कि ये ऊपर ग्रीन वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं आउटर शेल। फिर उसके अंदर जो जटाएं होती हैं उनको बोलते हैं हस्क या फिर मीजोकार्प। और फिर इसका जो टफ पार्ट होता है, हार्ड पार्ट, उसको बोलते हैं इनर शेल या फिर इंडोकार्प। और जो चीज हम लोग खाते हैं गरी, गरी जो होती है वही होता है इसका इंडोस्पर्म। और जो पानी होता है वो इसका जो है लिक्विड होता है, मतलब कि आपको कॉटिलिडन यहाँ पे कहा गया है, उसका कॉटिलिडन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कैसा डेवलपमेंट हुआ एंडोस्पर्म का। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर टाइप के, सेलुलर टाइप के और हेलोवियल टाइप के। तो आइए सबसे पहले न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। देखिए, न्यूक्लियर टाइप के डेवलपमेंट में आपको ये जो सेल दिख रही है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, मतलब PEN है। ये कब बना था, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, और जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी, है ना, ट्राइसोमी की वजह से हुआ था ये। सॉरी सॉरी सॉरी, ट्राइसोमी कह रहा हूँ, ये एक्चुअली ट्रिपल फ्यूजन की वजह से हुआ था, ठीक है ना। किसकी वजह से हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें दो जो है न्यूक्लियस थे, जो है वो किसके थे, पोलर न्यूक्लियाई के थे, और एक मेल गैमेट था, और मिल करके बनाते हैं एक पूरा पूरा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3N होता है, ये सबको याद होगा। तो PEN जो है आगे चल के बहुत ज्यादा माइटोसिस करता है। क्या करता है, माइटोसिस, ये करता है आगे चल के माइटोसिस बहुत बार, है ना, माइटोसिस करता है। और माइटोसिस ऐसा करता है कि सेल का फॉर्मेशन नहीं करता, बस न्यूक्लियस ही डिवाइड होते हैं बस। मतलब माइटोसिस करने का तरीका इनका कैसा है कि क्या सेल डिवीजन होता है इनमें, सेल डिवीजन होता है, तो हम कहेंगे नहीं भैया नहीं होता। तो क्या होता है, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, है ना। देखिए इनके बीच में क्या सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे अलग सेल क्या ऐसे बनी है, क्या यहाँ पे से दिख रहा है यहाँ अलग सेल, यहाँ ऐसा नहीं है ना। ये दोनों मतलब सेल एक ही है, जैसा कि सेल यहाँ पे था, सेल वैसी ही की वैसी बनी रहेगी, लेकिन न्यूक्लियस जो हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। आगे जब और डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस का नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन सेल आप देखो जरा सा, सेल कितनी है, सेल भैया उतनी, मतलब एक की एक ही है। तो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सेलुलर डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इजंट इट, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है, तो भैया जो कोकोनट हमारा है, कोकोनट का जो वाटर होता है वो भी एक एंडोस्पर्म है। वो कैसा एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। आप लोगों ने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि भैया हमको कमजोरी आ रही थी और हम गए और नारियल पानी पी लिए, हमको जैसे
एनर्जी आ गई हमारे अंदर। अरे भैया क्यों उनके अंदर एनर्जी आ गई, वो इंस्टेंट कैसे आ गई? क्योंकि उन्होंने जो पिया है वो एक्चुअल में नॉर्मल पानी नहीं है, वो एक एंडोस्पर्म है, और जिसका काम पूरे के पूरे पेड़ को खड़ा करना था, उसको अपने एक बार में पी के खत्म कर दिया और फिर कहे कि भैया पानी कम था। यहाँ अपने पूरे पेड़ को बनाने की जो एनर्जी स्टोर थी उसको खा लिया, उसको पी लिया, और फिर कह रहे हैं भैया इसमें तो गरी ही नहीं थी। तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खैर आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो कोकोनट का वाटर होता है, और ये इस प्रकार उसका डेवलपमेंट जो होता है वो ऐसा होता है कि सेल का डिवीजन नहीं होता, बस न्यूक्लियस का डिवीजन ही माइटोसिस के थ्रू होता रहता है बस। फिर आते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, इसमें भी पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आपका वो भी माइटोसिस करता है। सिंपल, जैसा ऊपर कर रहा था वैसे यहाँ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलुलर डिवीजन होता है, सेलुलर डिवीजन होता है, तो हाँ होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होता है, अरे हाँ बिल्कुल होता है। और क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तभी तो सेल डिवीजन होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा होगा, दिख रहा है ना ऊपर और ये नीचे। तो ये यहाँ पे और इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको, कि इसमें भी दो न्यूक्लियस हैं, यहाँ भी दो न्यूक्लियस हैं, लेकिन इसमें सेल एक है और इसमें सेल एक और ये दो हैं। और फिर आगे चल के और डिवाइड करेगा तो और सारी देखो सेल्स यहाँ पे ढेर सारी ऐसे बन जाएंगी अलग अलग। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सेल का डिवीजन होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन सिर्फ होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन और इसको बोलते हैं सेलुलर डिवीजन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो भैया फिर से हम ले आते हैं, क्या लेके आते हैं गुरुआ, हम फिर से लेके आते हैं आपके लिए कोकोनट। कोकोनट इसका भी एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें कोकोनट का वाटर नहीं, इसमें कोकोनट का फ्लैशी पार्ट। फ्लैशी पार्ट मतलब जो हम लोग खाते हैं, जो वाइट वाइट, जिसको हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं हिंदी में, कोई बुरा नहीं मानेगा, अरे क्यों बुरा मानेगा भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसको बोलते हैं हम लोग गरी। तो जो गरी होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है नारियल का, और इसमें जो नारियल पानी होता है, जो नारियल पानी होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें दोनों होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी होता है और न्यूक्लियस का डिवीजन भी होता है, और दोनों में जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है, मियोसिस नहीं होता। भाई मियोसिस सिर्फ वहां होगा जहां गैमिट बनाना होगा, यहाँ तो गैमिट बनाना नहीं है, तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन ही होगा। हेलोबियल ये कैसा है, तो ये भैया इसमें ऐसा है कि इसमें आधे में सेल, देखो इतने में जो है केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देखो इतने में सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन, और पूरे में मिला दो तो सेल डिवीजन भी हो रहा है, मतलब आधा आधा दोनों काम हो रहा है, आधा में जो है न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और आधे में सेल डिवीजन हो रहा है। तो जिसमें ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें दोनों एक हाफ में एंडोस्पर्म जो हो न्यूक्लियर टाइप हो और दूसरे हाफ में सेलुलर टाइप हो, उसको बोलते हैं हेलोबियल। तो ये हो गया आपका, इधर वाला पार्ट हो गया आपका न्यूक्लियर टाइप, और ये वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया आपका सेलुलर टाइप। तो ऐसे एंडोस्पर्म को बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। मतलब जैसे कोकोनट यहाँ भी आ गया, को का भैया को और नट का भैया नट। कोकोनट में आप देखते हो जो पार्ट हम लोग खाते हैं, है ना, वो तो कोकोनट में होता ही है, मतलब सेलुलर टाइप तो होती ही है। साथ में कोकोनट में क्या आपने पानी भी तो देखा है ना भाई, कोकोनट में पानी भी तो होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब इसमें आपका जो है ये जो पार्ट है वो सेलुलर है और ये पार्ट जो है वो न्यूक्लियर है, और दोनों मिला दो तो ये पूरा का पूरा क्या है, हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो इसी कोकोनट से देखिए आप लोगों ने तीनों टाइप के एंडोस्पर्म को समझ लिया।
ठीक है। इसके अलावा एंडोस्पर्म में कुछ नहीं पूछा था, हाँ उसका फंक्शन पूछा जाता है, तो फंक्शन मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आज की क्लास इतनी छोटी सी ही है, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं पे आपकी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस हेल्दी डिस्कशन। We will meet in the next video. Till then, Tata bye bye. Jai Hind to all of you.